क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका कल सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसका कुछ गुप्त पेपर जो मुझे अभी मिला हुआ है, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको पेपर नहीं बताऊँगा, सिर्फ कॉपी में लिखा हुआ बताऊँगा। आप कुछ समझदार हैं, यहाँ पर पेपर में किस लिए नहीं बता रहा हूँ, तो जल्दी से देखते हैं इसे कॉपी में लिखा हुआ। जैव विविधता किसे कहते हैं, ओनली परिभाषा करनी है आपको। अगला है खरीफ और रबी की फसल में अंतर, यहाँ भी आपका 2 नंबर का है, कोई से भी 2 पॉइंट आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। पहला है बांगर और खादर में अंतर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको बाद में बताऊंगा और मैं आपको क्रम बाय क्रम यानी कि सीरियल बाय सीरियल प्रश्न नहीं बताऊंगा, पर हाँ पेपर में यही प्रश्न आपके रहेंगे। इसके बाद में प्रश्न है आपका संसाधन किसे कहते हैं, ओनली सिर्फ संसाधन की डेफिनेशन और उदाहरण हवा और मोबाइल लिख दीजिएगा। इसके बाद में संकटग्रस्त जातियाँ किसे कहते हैं, 2 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं आपके, तो ये संकटग्रस्त जाति की परिभाषा भी आपकी पूछी जाएगी। देखिए ये पेपर मुझे गुप्त रूप से प्राप्त हुआ है, तो ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि यही रियल पेपर है, पर यदि ये वास्तव में रियल पेपर निकला तो मेन बात यहाँ पर आपकी यहाँ है कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आते हैं, वो सबसे बड़ी आपका मुद्दा है। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और इसके बाद में है रोलेट एक्ट क्या था। देखिए इसे 2 हिस्से में पूछा गया है, रोलेट एक्ट क्या था और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। तो पहले तो रोलेट एक्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसी के आगे पूछा इसी प्रश्न में कि भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध में क्यों थे। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिएगा, मतलब 2 नंबर की परिभाषा है और 2 नंबर का ये भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, ये 4 अंक का प्रश्न है। देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं आपको सीरियल बाय सीरियल नहीं बताऊंगा। अगला है जॉबर कौन थे। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा, पहला प्रश्न जो है ये प्रश्न है आपका। और इसके बाद में है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए, यहाँ से कीजिएगा। अगला है सेठ हुकुमचंद कौन थे। इसके बाद में है पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। अगला है पंचांग का से क्या अर्थ है, या पंचांग को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके बाद है आपका निरंकुशवाद का से क्या अर्थ है, यहाँ दोनों प्रश्न। ठीक है, ये पहला वाला और ये तीसरा प्रश्न। अगला है समरूप समाज से क्या आशय है, और यहाँ से ये 5वां प्रश्न है एफ्रो अमेरिकी कौन थे। इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, और लोह और अलोह खनिज के बारे में बताइए। और जो आपका नक्शा वाला प्रश्न है, वहाँ आपके जो प्री बोर्ड में जो दोनों प्रश्न आए थे वही प्रश्न वो आपके रिपीट कर दिए गए हैं, तो आप जो प्री बोर्ड में नक्शा बताया गया था उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। अगला है स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिए इनका। और इसके बाद में ये अंतिम आ जाएगा इसका मिश्रित उद्योग। इसके बाद में है एकाधिकार क्या है, काला बाजारी किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, और इसके अथवा में रहेगा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ओनली इसकी परिभाषा। ठीक है, कि प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व बताना है आपको, कोई भी 4, तो यहाँ पर 5 दिए हैं, बढ़िया से 4 अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है वस्तु विनिमय क्या है, और इसके आगे है एटीएम क्या है, 2 नंबर का प्रश्न है, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। किसी भी राजनीतिक दल के गुण क्या होते हैं, अर्थात राजनीतिक दल के गुण लिखिए, 3 नंबर का है ये, आप 3 पॉइंट इसमें से अच्छे से करिएगा। अगला है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए, 3 नंबर का है, आपके हिसाब से इसमें से 3 पॉइंट अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रजातंत्र में बहुमत के शासन का क्या आशय होता है, 2 नंबर का है ये। और इसके नीचे है लोकतंत्र
के परिणामों से क्या अपेक्षा है, व्याख्या कीजिए। यानी लोकतंत्र के परिणाम बताना है आपको। यहाँ पर दो तो यहाँ पर ये पॉइंट है और इसके बाद में यहाँ पर ये 3 और 4 पॉइंट है। जो पॉइंट अच्छे लगे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला आपका 4 अंक का प्रश्न है, सांप्रदायिकता के मुख्य कारण बताइए। 2 पॉइंट तो आपके यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और तीसरा पॉइंट अशिक्षा और भ्रामक प्रचार। ये 3 और 4 पॉइंट है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। 4 अंक का प्रश्न आएगा। इसके बाद में है उपभोक्ता शोषण के किन्हीं भी 5 प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए 5 नहीं पूछेंगे आपसे, 4 पूछे जाएंगे। तो यहाँ से बढ़िया तरीके से इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है उपभोक्ता के शोषण से बचाने के कोई 5 उपाय। इसमें परिभाषा आपसे यहाँ से पूछी है पहले कि उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं, इसको बचाने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। 4 नंबर का पैटर्न है, यानी कि आपको उपभोक्ता शोषण की परिभाषा लिखनी है पहले और इसको बचाने के कोई 3 उपाय लिखने हैं। देखिए जो पेपर मुझे प्राप्त हुआ था मैंने आपको उसे फुल सॉल्यूशन के साथ आपको बता दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अच्छे से पढ़ना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एंड स्क्रीन पर भी आपको वहाँ